दोस्तों जय हिंद। आज बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में कि हम किस में थे, किस में प्रमोशन ज़्यादा है ना, क्योंकि आगामी भर्ती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि प्रमोशन किस में ज़्यादा है, पेमेंट किस में ज़्यादा है, दो चीज़। फिर ऑप्शन किस में ज़्यादा है, जैसे ऑप्शन का मतलब प्रमोशन कम भी है तो ऑप्शन ज़्यादा है कि एलडीसी के थ्रू आप एग्जाम देकर कुछ और बन सकते हैं, जैसे गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, ये सब बन गए तो फिर बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यूनिफॉर्म भी बदल जाएगा और पेमेंट भी बदल जाएगा और कुर्सी, है ना। फिर उसके बाद किस में शेड मिलेगा, शेड का मतलब छत के नीचे काम करोगे, छत के बाहर किस में काम करना पड़ेगा, किस में, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं। और हम किस में थे, सबसे ज़रूरी चीज़। तो सबसे पहले ये 23 जनवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा और जनवरी में, उसके बाद इसमें 32,000 प्लस भर्ती आने वाली है। तो ये एक आपके लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बस ये थोड़ा सा है कि इसमें आईटीआई ना मांग ले, हालांकि पहले ही अनाउंस कर दिया है रेलवे की आईटीआई मांगेगा, फिर भी कुछ पोस्ट जो है वो रह सकता है हम सब के लिए, मतलब 10वीं पास वालों के लिए। एक भाई साहब हैं, ये कह रहे थे कि एनओसी कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए एनओसी नहीं मिलेगा दोस्त, ठीक है। सीधा फॉर्म अप्लाई कर देना, हाँ सर्विस में है लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। सीधी बात है, एनओसी नहीं मिलता कि नीचे ग्रेड पे के लिए, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं सीधा कि किस में भरना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले पेमेंट की दृष्टि से अगर बात करें तो एसएनटी बढ़िया है, ठीक है, जिसमें टीएडीए मिलेगा। टीएडीए का मतलब रोज 625 रुपये ऐसे करके मिलेगा। ट्रैक मशीन बढ़िया है, ट्रैक मशीन में क्या है 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा हर महीने, ठीक है। पेमेंट की दृष्टि से हम बात कर लिए। शेड की दृष्टि से बात करें तो डीजल लोको शेड है, सीएनडब्ल्यू का शेड है, इन जगहों को, इसको आप प्राथमिकता दे सकते हो। अभी थोड़ा सा प्रमोशन की बात करें तो देखो, प्रमोशन जो है वो सभी में है थोड़ा थोड़ा। किसी में क्या है सिर्फ एक ही स्टेप आगे मिलेगा बढ़ने को, किसी में क्या प्रमोशन लगातार मिलता रहेगा। जैसे 4200 ग्रेड पे तक पहुंच जाओगे आप, जैसे मेरा है, जिसमें मेरा था, मतलब जिसमें, ठीक है। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे साथ के जितने भी थे, वो सारे टेक्नीशियन 3 बन गए 2023 में, नहीं 24 में शुरुआत में ही बन गए थे, ठीक है। उसके बाद अभी जो है वो टेक्नीशियन 2 बनने वाले हैं, मतलब ग्रेड पे हो जाएगा 2400 और बेसिक हो जाएगा 25,500। और सीएसएफ में अभी मेरा है 24,000 लगभग कुछ रुपए है, ठीक है। तो ये अंतर है थोड़ा सा प्रेफरेंस का। अगर आप दूसरे में रह जाओगे तो ना प्रमोशन होगा और ना पेमेंट ज़्यादा रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और ये ज़रूरी है क्योंकि देखो, कहीं पर किसी को शेड मिल सकता है, कहीं पर किसी को पेमेंट ज़्यादा मिल सकता है, जो आपको चॉइस है वो भरना है, ठीक है। अभी प्रमोशन की बात करें तो मेरा डिपार्टमेंट में के अलावा डीजल लोको शेड है ना, इनमें प्रमोशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। ट्रैक मशीन में भी बढ़िया प्रमोशन है। ट्रैक मशीन में लाइफ थोड़ा स्ट्रगल रहेगा हमेशा, लेकिन पेमेंट बहुत मिलेगा। पेमेंट बहुत मिलेगा मतलब टीएडीए बनेगा। पेमेंट की दृष्टि से मैंने कहा एसएनटी है ना, सिग्नल टेलीकॉम, फिर वो इलेक्ट्रिशियन वाला है वो है। उसके बाद एक बताया आपको ट्रैक मशीन, 3 हो गए पेमेंट की दृष्टि से। अगर प्रमोशन की दृष्टि चाहिए तो सीएनडब्ल्यू, डीजल लोको शेड और पॉइंट्समैन भी ठीक है, ठीक है। तो लेकिन एलडीसी के थ्रू जिसमें एग्जाम दे करके आप कुछ बन सकते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर तो वो तो आज के डेट में सभी के लिए, क्योंकि आज सब पढ़ने लिखने वाले भर्ती हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज़रूरी है। उसमें है क्या, पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट है। हालांकि मेरा पहला प्रेफरेंस सीएनडब्ल्यू ही था और वही मेरे को मिल गया था, पहले प्रेफरेंस वाला ही, तो हमको उस वक्त इतना पता नहीं था। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती के वजह से, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से ट्रैकमैन में डाल देते हैं ज़्यादा पोस्ट देख करके। जैसे अभी भी होता है, आप सीआईएसएफ में भी देख लो, जीडी में भी देख लो, या किसी में भी देख लो, है ना। ऐसे तो सीजीएल में भी हुआ था इस बार, जो रैंक होल्डर 3 थे ना, उनको 2800 ग्रेड पे के लिए संतुष्ट रहना पड़ा था, है ना। ये तो आपको शायद पता होगा, इसके बारे में बहुत चर्चे में था। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस भरते समय इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेमेंट, शेड, है ना, पेमेंट का बता दिया, प्रमोशन बता दिया, सीएनडब्ल्यू वगैरह में बढ़िया है, ट्रैक मशीन में बढ़िया है, ठीक है। अभी एलडीसी के बारे में बताया, पॉइंट्समैन सबसे बढ़िया। हमारा जो सीएनडब्ल्यू था वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन पॉइंट्समैन में एक चीज़ बढ़िया क्या है कि हमेशा एग्ज़ाम होता रहता है एलडीसी के लिए, और उसमें आप 2 चीज़ ज़्यादा बढ़िया बन सकते हैं। एक संटर है, संटिंग मास्टर है, उसके बाद गुड्स गार्ड है, वो बन जाएंगे, जो वाइट कलर के ड्रेस पहन के गाड़ी के पीछे रहते हैं, वो अच्छा 4200-4600 ग्रेड पे की नौकरी है वो। फिर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, उसमें बढ़िया पेमेंट भी है और यूनिफॉर्म भी बदल जाएगा, वाइट, है ना। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। उसके बाद अगर बात करें कि हम किस में थे और क्यों छोड़ दिए, तो मैं सीधी बात बताऊं, जब हम भर्ती हुए
तो वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई, डिपार्टमेंट के अंदर से आती है भर्ती इस तरह से, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर से मतलब वो उनकी ज़रूरत होती है तो रेलवे से उठा के ले जाते हैं मतलब कभी कभी उनको ज़रूरत होगा उसके हिसाब से वो सर्विस लेंगे आपकी। यूनिफॉर्म आर्मी की रहेगी, कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलेगी, यूनिफॉर्म भी मिलेगा, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, और साल में एक बार आपको ट्रेनिंग करने के लिए जाना है 1 महीने के लिए, ठीक है। तो ये एक बढ़िया बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन वो कोरोना के भेंट चढ़ गया जिसकी वजह से हम नहीं जा सके, और वो भर्ती फिर निलंबित हो गया जब तक इधर सब कुछ प्रोग्राम होता रहा और फिर इधर आ गए हम, ठीक है। तो ये एक मतलब गलती हो गया। बाकी एक दिन के लिए भी अगर कहीं मेरे को ऐसा सेवा मिल जाता तो हम ज़रूर उधर कर लेते। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी में जो लोग हैं और छोड़ के आना चाहते हैं CISF हो या किसी और में, तो वो थोड़ा सोच लेना। सिविल लाइफ बहुत बढ़िया लाइफ होती है। मैं छोटी सी बात बोल के ख़त्म करेंगे हम इसको, ठीक है। कि मेरा भाई है ना, वो भी रेलवे में है, मैं भी था पहले रेलवे में तभी तो मेरे बाद भर्ती हुआ रेलवे में। तो वो हर त्यौहार में घर आ जाता है और हम हर त्यौहार में नहीं आ पाते घर। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए कि भैया रेलवे ठीक है, CISF में नहीं जाना, ऐसे करके ध्यान में रख सकते हो सिविल जॉब में। क्योंकि अगर आ गए हो, आपके पास चॉइस है तो चुनना है, नई चॉइस है तो बात फिर अलग है, ठीक है। मिलते फिर, कोई बात होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा, हम इससे रिलेटेड ज़रूर आपसे बात करेंगे। जय हिंद।